रूही बनकर वह आत्मा फिर से घर वालों से झगड़ा करेगी, जिसे देखकर नहार को उस आत्मा का सच पता चलेगा। फिर बाबा रूही और नहार को एक तिलिस्मी चूर्ण देगा। रूही पेंटिंग को घर से बाहर फेंक देती है, लेकिन वह आत्मा इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। आत्मा ठान लेती है कि वह रूही से उस पेंटिंग का बदला लेगी। जब रूही नहार के पास होती है, तो वह आत्मा दादी के कमरे में जाकर दादी को भला बुरा सुनाने लगती है। दादी उसे रूही समझकर और भी ज्यादा भड़क जाती है। इसके बाद आत्मा सोनी के पास जाती है और कहती है कि उसने सोनी जैसी मतलबी औरत कहीं नहीं देखी। उसे पता था कि घर वाले और नहार उसे रोक देंगे, इसलिए उसने रूही की बेइज्जती कर घर में बड़ा तमाशा खड़ा किया। आखिरकार आत्मा जूही और अवनी को भी भला बुरा सुनाती है। घर वाले यही मान बैठते हैं कि रूही उनके खिलाफ यह सब कर रही है। दादी गुस्से में नहार को बुलाकर बताती है कि रूही ने घर में कैसा बर्ताव किया। रूही को बड़ा झटका लगता है और वह नहार को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। नहार रूही को शांत कर उसे बताता है कि वह जानता है रूही निर्दोष है। फिर नहार घर वालों को समझाता है कि रूही ऐसा कैसे कर सकती है, क्योंकि वह लगातार उसके साथ थी। घर वाले सोचते हैं कि नहार जानबूझकर ऐसा कह रहा है ताकि रूही को बचा सके। नहार किसी की नहीं सुनता और रूही को अपने कमरे में ले जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि यह सब रूही ने नहीं किया बल्कि कोई और कर रहा है। नहार रूही से पूछता है कि क्या वह कुछ छुपा रही है। रूही बताती है कि जब वह घर में गंगाजल छिड़क रही थी, पेंटिंग पहले टूट गई और फिर खुद ही ठीक हो गई। तब उसे समझ आया कि पेंटिंग में कोई आत्मा है। भगवान का आशीर्वाद लेकर रूही ने पेंटिंग बाहर फेंक दी, लेकिन इससे घर में सब घटनाएं बंद नहीं हुईं। नहार को अब समझ आता है कि सच में घर में कोई भूत है।